हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.1 की स्टार्टिंग। हमने एक्सरसाइज 10 के जो बेसिक इंट्रोडक्शन था सर्कल का, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं 0 to हीरो मेथड से, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसी में सारे कॉन्सेप्ट है 10.1 को कंप्लीटली सॉल्व करने के। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपकी 10.1 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, हमसे पूछा है। तो देखो, है ना, बच्चे को पता है कि ये एक वृत्त है। क्या है? ये एक वृत्त है, लग तो नहीं रहा पर है ना। एक वृत्त पे हमने क्या किया, एक बिंदु है ना, एक बिंदु है, हमने स्पर्शिका खींची, फिर बिंदु बनाया, ये स्पर्शिका खींची, फिर बिंदु बनाया, स्पर्शिका खींची। अब ध्यान देना, इसमें क्या बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है ना। इसमें ये नहीं बोला कि एक वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिका हो सकती है ना। जैसा कि हमें पता है एक बिंदु पर सिर्फ एक ही हो सकती है, पर एक पूरे वृत्त पर बहुत सारी स्पर्शिकाएं हो सकती है। क्या हो सकती है? बहुत सारी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अनंत, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। आपकी क्षमता होनी चाहिए बनाने की, बना के ट्राई करके देखना जरूर, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा की बात हो रही है, किसकी? स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा क्या करेगी भाई साहब? वृत्त को छू के चली जाती है। तो आपको पता है कि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही वृत्त रेखा स्पर्श होगी। तो क्या बोला? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक वृत्त, एक स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ स्पर्श रेखा की बात हो रही है, अगर छेदक रेखा की बात होती तो वहां दो आता। वही देखो, अगले प्रश्न पर हमसे पूछ लिया गया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने यानी काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा हम कहते हैं उसको, है ना। इजी है, बहुत इजी है। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या बोला है? एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सर्कल है ना, मैं क्या करता हूँ कि इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा कहता हूँ, तो मात्र दो ही समांतर, है ना, वो क्या होगी? एक दूसरे के समांतर होगी, और मात्र दो ही स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। तो क्या है कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो से ज़्यादा नहीं होगी। तो होगी तो वो अलग डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दूसरा है, लास्ट क्वेश्चन है फिलिप का कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, है ना। क्या बोल रहा है कि वृत्त, ये रहा वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा उसके उभयनिष्ठ। देखो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ। आपने साइंस में पढ़ा होगा उभयचर, है ना। उभयचर वो जो पानी में भी रह सके और धरती में भी रह सके, है ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु यानी जो स्पर्श रेखा को भी टच करता हो, साथ ही साथ इसके त्रिज्या का भी बिंदु हो। तो इस बिंदु क्या बोलते हैं? हमें पता है, हमें स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है वीडियो? तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, कौन से बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, क्या बोला इसने कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिज्या कितनी बताई है? 5 सेंटीमीटर। तो देखो, ये सर्कल है, उसकी त्रिज्या मैंने बनाई ये 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके वृत्त बना लिया, होगी 5 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त बिंदु पर अब क्या बोल रहे? बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। क्या है कि ये बिंदु हो गया बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली। केंद्र क्या है? O का नाम दे दिया। बिंदु P यानी कि जहां पे स्पर्श बिंदु टच हो रहा है वो हो जाएगा P, और रेखा PQ, P या स्पर्श रेखा होगी Q। यही बोला है इसने बोला है
5 सेंटीमीटर त्रिज्या, हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली, ठीक है। फिर वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ जाती है कहाँ से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है ना। बिंदु O से एक रेखा जा रही है ना, ये रेखा जा रही है बिंदु O से बिंदु Q पर, इस प्रकार मिलती है कि क्या है, OQ, यानी OQ टेढ़ी होगी थोड़ी है ना, कोई ना, जो OQ है वो कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई, यानी जो P और Q रेखा हमें दे रखी है ना, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड 119 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, हल लिखेंगे है ना। हल लिखने से हल आता है। क्या बोल रहे हैं कि ये देखो, सबसे पहले देखना ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना। त्रिभुज बन रहा है, क्या है, PQ पर एक लंब है O है ना। तो देखो सीधी सी बात है, प्रमेय जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी कि प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या है, OP जो है ना वो लंब है, किस पर है, PQ पर, क्या है, PQ पर लंब है। तो क्या होगा, एंगल OPQ, क्या है, एंगल OPQ बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया। तो जैसे ही ये 90 डिग्री प्रूफ होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है, क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। देखो वो प्रमेय सीधा से ये बात कहती है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है ना, यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके पास क्या दे रखा है, ये माना हो, ये कर्ण हो गई, ये समकोण त्रिभुज का आधार हो गया और ये उसका लंब हो गया, है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रही है कि यदि समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उसके आधार स्क्वायर, है ना, क्या होगा, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। ध्यान से सुनना कि पाइथागोरस प्रमेय बोल रही है कि जो कर्ण होगा समकोण त्रिभुज का, उस कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। इसको सॉल्व करेंगे। देखो कर्ण क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आधार क्या है, हमें आधार याद करना है, तो हमें आधार का A मान लिया स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बराबर क्या है, बराबर 1 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो क्या करता हूँ मैं, इस 25 को इधर ले आता हूँ, क्या ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ। तो 144, 25 का प्लस है, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 125 बराबर A का स्क्वायर। तो देखो 144 में, सॉरी 125 नहीं, सिर्फ 25 है, जाएगा तो 119 बचेगा, बराबर क्या है, A का स्क्वायर है। अब A का स्क्वायर हमें ज्ञात नहीं, हमें सिर्फ A चाहिए, तो जैसे स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 119 बराबर A। तो हमारे पास आधार क्या आ गया, हमारे पास आधार आ गया भाई साहब अंडर रूट 119। क्या आ गया, अंडर रूट 119। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये था सिंपल सा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी एंड हाँ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करना है कि कैसा लगा और भविष्य में आप कैसी वीडियो की कामना करते हैं, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।